Good evening, sir. Introduce yourself. Sir, I have done BTech in Civil Engineering from Jamia Millia Islamia in 2015. Then I did my ME in Structural Engineering from BIT Mesa in 2017. My optional is mathematics, and I love to spend time with my family and friends. And I also go on road trips with them. I also engage in social services during my free time. ये सडन चेंज कैसे आप टेक्नोक्रेट आपको होना चाहिए और आप एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं, क्यों? सर मैंने जब मैं 12th किया उसके बाद से ही मुझे सिविल सर्विसेज में आने का लगाव था कि मुझे आना है। लेकिन जब मुझे एक जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए थी और मुझे लगा कि मैं एक केवल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता हूँ अगर मैं टेक्निकल ग्रेजुएट हूँ, क्योंकि सिविल सर्विसेज में आने के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है और बीटेक भी ग्रेजुएशन डिग्री है। इसलिए मैंने सर पहले बीटेक किया और जब मैंने बीटेक किया तो मैंने मास्टर्स किया। अच्छा, आपने कहा जामिया जामिया के बारे में आजकल चर्चा है कि ये आतंकवादियों का समूह है, वो आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ है, ठीक है, धार्मिक रूप से कट्टर लोगों का समूह है। किस तरह देखते हैं? मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। यहाँ पे सब कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या जो कुछ बाहरी तत्व हैं या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिसकी वजह से ये बदनाम हो रहा है। लेकिन आप सर जामिया का रैंकिंग देखें, अभी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क हो या फिर यूजीसी का और अभी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से रैंकिंग, सब में जामिया एक्सेल किया है और सिविल सर्विसेज में भी काफी अच्छा योगदान दे रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी अच्छा योगदान दे रहा है। जामिया से जुड़ा एक और समस्या है कि ये गवर्नमेंट फंडेड है, इसके बावजूद माइनॉरिटी को ज्यादा फोकस करा जाता है, रेस्ट को अपॉइंटमेंट में एडमिशन में भी दिक्कत हो रही है। तो क्या नहीं लगता उनका कैरेक्टर ही बदल गया है? जामिया का जहाँ शुरुआत हुआ था 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम, जब हम ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट कर रहे थे, तब इसका नींव रखा गया था लीडर में। उसके बाद ये दिल्ली में ट्रांसफर हुआ, लेकिन इसका सर बेसिक रीजन ये भी था कि माइनॉरिटीज को, इंडिया के माइनॉरिटीज को आगे बढ़ाया जाए, उन्हें एजुकेशन दिया जाए और वो मेन स्ट्रीम में पूरी तरह से आए और उनका अपलिफ्टमेंट। तो जिसकी वजह से सर आर्टिकल 30 के अंदर भी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन का बात रखा गया है, उनकी ऑटोनॉमी के लिए बात किया गया है। आर्टिकल 26, 25 में भी इसके लिए उसमें कहा इफ इट इज फंडेड बाय गवर्नमेंट, यस, देन मतलब वो तब फिर आप माइनॉरिटी स्पेशल कुछ आप प्रोविजन नहीं कर सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि अगर फंडेड बाय गवर्नमेंट है तो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, उसमें 50% तक रिजर्वेशन दिया जा सकता है, इसी आधार पे बेस्ड है। अच्छा, ये बताइए कि जामिया में जो भी अशांति देखने को मिली है, उसके पीछे जो है जो सीए को जिम्मेवार माना जाता है, ठीक है, सीए को आप किस तरह से देखते हैं? सर इंडिया एक होस्ट कंट्री रहा है हमेशा से, हमारे उपनिषद में भी ये कंसेप्ट रहा है अतिथि देवो भव और वासुदेव कुटुंबकम का। तो मुझे लगता है कि सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें हम जो हमारे पड़ोसी देश के जो प्रताड़ित लोग हैं उन्हें हम इनवाइट कर रहे हैं कि सिटीजनशिप जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में प्रोविजंस है उसमें कुछ अमेंडमेंट की है और उन्हें हम इनवाइट कर रहे हैं कि आपको हम नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से सिटीजन बनाएंगे और आप हमारे यहाँ आकर रहें। क्योंकि ये आपको ठीक लग रहा है? इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मुझे बहुत अच्छा स्टेप लग रहा है गवर्नमेंट का, जो इंडिया का एक बेसिक वैल्यूज है, ये उसके साथ बिल्कुल। तो फिर किसी एक वर्ग के द्वारा विरोध क्यों? सर इसमें कुछ लोग हैं और स्पेशली एक कम्युनिटी है जो इसे बोल रही है कि उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया इसका, उनकी विरोध के पीछे कुछ तो रीजन होगा। तो वो लोग इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है इसके प्रोटेस्ट।
तो मुझे लगता है सर इसके पीछे रीजन है कम्युनिकेशन गैप का। तो जो गवर्नमेंट का जो बेसिक है सिटीजनशिप देने का इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, उसे वो लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाए। तो जरूरत है सर कि इस कम्युनिकेशन गैप को पहले फुलफिल किया जाए। विकास सर। ओके, सो आपने बीटेक किया है गवर्नमेंट सॉरी जामिया मिलिया से, और ये इंजीनियरिंग की डिग्री आपको एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से हेल्प करेगी? सर मुझे लगता है कि मैं काफी एबल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक टेक्निकल डिग्री है। मेरे पास जो साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए किसी चीज को देखने के लिए, एक एनालिटिकल क्षमता है, एक सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच है, ये सारी क्वालिटीज मुझे एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने में सहायता कर सकती है। और जहां तक मेरा सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज है सर, तो जो बिहार में, स्पेशली बिहार में जो प्रॉब्लम्स है जैसे फ्लड का और इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड्स का, ड्रेनेज का, इरिगेशन का, ये सारा चीज में मैं अपने सिविल इंजीनियरिंग के नॉलेज से काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैनेजरियल लेवल पे। ओके, अगर बिहार काइंड ऑफ फ्लड अफेक्टेड एरिया रहता है, आवाज आ रही है आपको? वहां पे हमेशा टेम्पररी बांध बनाए जाते हैं हर साल। आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज, और वो बांध अक्सर टूट भी जाते हैं, आपके पास क्या आइडियाज होंगे जिससे आप इन चीजों को दुरुस्त कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? आपको क्या लगता है कहाँ लैग करता है चीजें? सर सबसे पहले मैं, जो ये अभी बांध का टूटना एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, इसके पीछे मैं रीजन देखता हूँ कि जो डिजाइनिंग लेवल पे और एग्जीक्यूशन लेवल पे प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से डिजाइन हो रहा है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और डिजाइनिंग में भी इसमें प्रॉब्लम है। और अगर इसके लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देखें तो मुझे लगता है कि इसमें इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स किया जा सकता है नॉर्थ बिहार में स्पेशली, क्योंकि जो पैरेलल रिवर्स है नॉर्थ बिहार में, वो अगर इंटरलिंक कर दिया जाए, बीच से एक चैनल बना दिया जाए, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन इनिशियल कॉस्ट इसमें ज्यादा है, तो हम इसे एज एन इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। Okay, what is this difference between a civil engineer and an architect? The difference? हाँ, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट हम देखते हैं दोनों इन्वॉल्व रहते हैं कंस्ट्रक्शन में, और क्या डिफरेंस है उन दोनों में? सिविल इंजीनियर एक प्रॉपर डिजाइनिंग करता है, किसी स्ट्रक्चरल डिजाइन करता है किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें आर्किटेक्ट उनकी एस्थेटिक ब्यूटी को देखते हुए वो किस तरह से दिखेगा उस पे बेस्ड होता है आर्किटेक्ट का डिजाइन। लेकिन उस डिजाइन को, जो एस्थेटिक डिजाइन होता है, उसे कैसे हम स्ट्रक्चर में पॉसिबल कर पाएंगे, वो एक सिविल इंजीनियर का काम होता है। कि कितने बीम्स कॉलम्स होंगे, कहाँ पे कितना लोडिंग होगा, ये सब सारा सिविल इंजीनियर देखता है। ओके, अभी एक ग्रेट मैथमेटिशियन का नाम काफी चर्चा में है, शकुंतला देवी। यस राइट। और पहले भी हमारे यहाँ रामानुजन, वशिष्ठ नारायण फ्रॉम बिहार, ये लोग रहे हैं। शकुंतला देवी इतनी पॉपुलर क्यों हुई? तो शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था। उन्हें, वो एक प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन के बिना मैथ्स में बहुत आगे तक गई और पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन किया। उनपे अभी रिसेंटली एक मूवी भी आ रही है, जिसकी वजह से अभी और उनका नाम चर्चा में आया है। और सर वो एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफी नाम में रही है। अच्छा, ये जो मूवी की आपने चर्चा की, उसके डायरेक्टर कौन है? सॉरी सर। ओके, क्या वो कोई मैजिक था? मतलब बिना फॉर्मल एजुकेशन के, एक हमारे सामने बीटेक और एमटेक किए हैं और वहां पे उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, तो वाज शी अप्लाइंग सम वैदिक मैथमेटिक्स और बस कुछ संयोग था? डू यू बिलीव इन दैट? नहीं सर, ये मुझे नहीं लगता है कि एक सिर्फ सहयोग था, क्योंकि उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं किया, लेकिन वो मैथ्स के प्रति शुरू से ही उनको लगाव था।
और वो उनके जो आईक्यू था वो बहुत काफी अच्छा था, जैसा कि स्टडीज में पाया गया है। तो उसे वो अप्लाई किए हैं, वो एक फील्ड में एक्सेल कर गए। उन्हें इंडियन गवर्नमेंट से भी कोई अवार्ड मिला है? सॉरी सर, मुझे नहीं है। ओके, व्हाट इज योर होम डिस्ट्रिक्ट? दरभंगा? यस। ओके, दरभंगा as a tourism industry has a great potential. आपको क्या लगता है कि दरभंगा का लिंकेज वर्ल्ड टूरिज्म से कैसे किया जा सकता है? सर, दरभंगा में टूरिज्म का काफी ज्यादा स्कोप है, पोटेंशियल है। तो सबसे पहले यहाँ पे काफी रिच हिस्ट्री रहा है और दरभंगा को कल्चरल कैपिटल ऑफ बिहार भी कहा जाता है। यहाँ पे कल्चर काफी अच्छा और हिस्टोरिक है। तो यहाँ पे जो सर राज कैंपस है, इसे हम काफी अच्छे वर्ल्ड लेवल पे डेवलप कर सकते हैं और इसे लोगों के बीच इसके पोटेंशियल को दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हमें सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज करना पड़ सकता है। और यहाँ पे सर मखाना की जो खेती होती है, इसको भी हम एज अ टूरिज्म इंडस्ट्री प्रमोट कर सकते हैं। लोग इस, क्योंकि ये यहाँ का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिक फीचर है, तो लोग इसमें आकर देखें। इसके लिए हमें सर जरूरत है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करें, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज कर सकते हैं, इन सब प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। और रीच के लिए? सॉरी सर, हेलो, आप उनके रीच को बढ़ाने के लिए, बिकॉज इट इज नॉट वेरी इजी टू रीच दरभंगा फ्रॉम पटना ऑल्सो, तो बाहर के लोग आएंगे तो उनके लिए, उनके रीच को बढ़ाने के लिए भी कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे? यस सर, स्टेप्स लिए जा रहे हैं। नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के बीच में एक ट्रांसपोर्टेशन का गैप हो रहा था, जिसकी वजह से सोनपुर दीघा पुल भी बना, जिसे राजेंद्र सेतु कहते हैं, और महात्मा गांधी सेतु जो हाजीपुर से पटना के बीच में है, इसे भी अभी नए तौर पे बनाया जा रहा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिसका लाइफ स्पैन भी काफी अच्छा होगा। और सर हम इस तरह से रेलवे नेटवर्क भी डेवलप कर रहे हैं हाजीपुर और पटना के बीच। और सर कोसी पे भी हम एक ब्रिज बना रहे हैं, जिसमें नॉर्थ बिहार से डायरेक्टली गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश तक ब्रिज बढ़ जाएगा। बट व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म, हमें चाहिए एयरपोर्ट्स, हमें चाहिए बेटर होटल्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो इंक्लूड ही नहीं हो रहा है। ये तो डोमेस्टिक टूरिज्म की बात हुई कि नॉर्थ बिहार के लोग पहुंचे हैं, लेकिन बिना एयरपोर्ट्स के, बड़े होटल्स के, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के तो नहीं हो सकता। यस सर, उड़ान स्कीम के अंडर यहाँ पे दरभंगा में एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है, जो कि पहले एक एयरपोर्ट का बेस हुआ करता था। अभी से उसे डेवलप किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि वो जल्दी उसे शुरू भी किया जाएगा, उसके सर्विसेज। ओके, आपने उड़ान स्कीम की बात की, क्या है ये उड़ान स्कीम? तो उड़ान स्कीम है जो जिस शहरों में और रिमोट एरियाज में और दिल्ली एरियाज में जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है या वहां पर फ्लाइट्स नहीं आ पा रही हैं, तो उन सब जगहों को एविएशन इंडस्ट्री में इंटीग्रेट करने के लिए एक स्कीम है, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और फ्लाइट्स उड़ाने के लिए उन्हें इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। क्या, कैसे वो दूसरे एयरपोर्ट से अलग है? सर, इसमें इंसेंटिवाइज किया जा रहा है फ्लाइट्स उड़ाने के लिए, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल फैसिलिटीज भी दिया जा रहा है और ऑपरेशनल फैसिलिटीज के लिए, और इसमें कैपिंग किया जा रहा है फेयर को। और उड़ान स्टैंड्स फॉर पूरे देश का आम नागरिक। आम नागरिक, तो आम नागरिक कब उड़ेगा, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? जब, बताइए। जब आम नागरिक के पास एक्सेसिबिलिटी हो और अफोर्डेबिलिटी हो। तो यहाँ पे सर एक्सेसिबिलिटी भी उड़ान के अंदर मिल रहा है, जो रिमोट एरियाज में एयरपोर्ट्स बनाया जा रहा है, और अफोर्डेबिलिटी भी हो रहा है जब फेयर्स को कैप किया जा रहा है गवर्नमेंट के।
सब्सिडाइज करके। हाँ, कहाँ वो कैपिंग क्या है, अफोर्डेबिलिटी? मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन कुछ कैपिंग किया गया है। ओके, नो फ्रिल्स एयरपोर्ट क्या है? नो फ्रिल्स एयरपोर्ट, उसके बारे में सुना है? सॉरी सर, मुझे अभी आइडिया नहीं। रीजनल कनेक्टिविटी के तहत पॉसिबली दरभंगा भी जो एयरपोर्ट होगा दैट विल बी नो फ्रिल्स एयरपोर्ट, इसके बारे में जानकारी है आपको? सॉरी सर, मुझे नहीं है। ओके, जब आपकी यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी तो आप कोई रैंकिंग की बात कर रहे थे, व्हाट इज दैट NIRF? इट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, ये रैंकिंग है जो इसमें कई पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस, इन सब के लिए अलग अलग कैटेगरी में भी और ओवरऑल यूनिवर्सिटीज की भी कैटेगरी में रैंकिंग होता है। हाँ, आपके कॉलेज की रैंकिंग कितनी थी? सर, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, इसकी रैंकिंग ओवरऑल उसमें सब जहाँ तक मुझे याद है 13th रैंक थी, और उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज की जो इंजीनियरिंग फैकल्टी की रैंक थी वो 27 थी, लॉ फैकल्टी की रैंकिंग 3rd थी, और मास कम्युनिकेशन की रैंकिंग 1st थी इंडिया में। See, when it comes to our college ranking, it's 13 आउट ऑफ कितने लोगों की रैंकिंग हुई थी कॉलेज में? कितने कॉलेजेस की रैंकिंग थी इस बार की NIRF 2020? मुझे लगा 81 कॉलेजेस, 81 यूनिवर्सिटीज इसमें रैंकिंग। So your college got ranking. Okay. So everyone spent their time with friends and family. Yes. It's kind of a responsibility कि अगर हम हैं तो अपने परिवार के साथ वक्त गुजारेंगे, अपने दोस्तों के साथ। तो हॉबी इससे अलग कैसे हो गया? लाइक ये हॉबीज है, ये समझ में नहीं आया। Yes. जब हॉबी कि मुझे एक जब स्ट्रेस में हो तो जो इंटरनली प्लीज करे, एक हैप्पीनेस लाए, तो मैं जब स्ट्रेस में भी होता हूँ तो मुझे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने में वो मैं स्ट्रेस से फ्री हो जाता हूँ और मैं अपने आप को रिक्रिएट कर पाता हूँ और ज्यादा इफेक्टिव महसूस करता हूँ उसके बाद के कारण। तो मुझे लगता है सर ये मेरा आई एम टॉकिंग टू अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर। मैं एक भावी प्रशासक से बात कर रहा हूँ जो अपनी रुचि के लिए परिवार और दोस्तों से बात करते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हों। इस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आपके पूरा काम जो होगा वो जन संवाद से जुड़ा होगा, पब्लिक डीलिंग से होगा। तो आप परिवार से और दोस्तों से रुचि के तौर पे मिलते हैं, बाकी समय अकेले रहते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है प्रशासन में आप जनता को आपसे मिलने में बहुत मुश्किल होगा? जब आपके शौक होंगे तभी वो आपसे मिल पाएंगे। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि ये मेरा एक हॉबी है दोस्तों और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना। तो जब मैं स्ट्रेस में फील करता हूँ तो मैं ये करता हूँ, और जब मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर रहूंगा तो मुझे लगता है कि मैं जो मेरी जनता होगी मैं उसे एक परिवार की तरह देखूं, दोस्तों की तरह देखूं, तो मैं उनके साथ एक अपने हॉबी को इसमें अपने काम में इंटीग्रेट कर पाऊंगा और मुझे लगता है कि मैं ज्यादा इफेक्टिव हो सकता हूँ। ओके, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, आप ऑलरेडी सिविल इंजीनियर हैं, इन केस अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए तो आप क्या करेंगे? Sorry sir, can you repeat the question please? I said आप ऑलरेडी एक सिविल इंजीनियर हैं, अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए तो आप क्या करेंगे? सर, मैंने एक दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही आना है। अगर इस पर मेरा चयन नहीं हो पाता है तो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जाऊंगा, और जब तक मेरा अटेम्प्ट बचा हो मैं कोशिश करता रहूंगा, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर मैं अटेम्प्ट कुछ दूसरा। ओके, हाँ जय सर। छत्तार जी आप पूछे, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ देना चाहता हूँ सर आगे बढ़ाया जाए थोड़ा धीमे है। सी पाइलिंग एक लॉन्च की गई है विधि, क्या है ये बताएंगे? सी पाइलिंग सर, ये ब्रिजेस को बनाने के लिए यूज होता है जितना मुझे लगता है। सी पाइलिंग जो पियर्स हम डालते हैं सी में, जो कॉलम्स होता है ब्रिज बनाने के लिए, सुपर स्ट्रक्चर के लिए, ये सब स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये जो कॉलम्स बनते हैं इसी को हम सब पाइलिंग कहते हैं, जो
जमीन के अंदर काफी अंदर तक डाला जाता है। तो बिहार सरकार ने इसकी रखी योजना किस संदर्भ में रखी है? अच्छा, और ये बताएं आप अपने 5 खूबियां बताएं और 5 नेगेटिव। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ अपने काम के प्रति, और मैं काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता हूँ। मेरे अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर भी है, एक सोसाइटी से जुड़ने की क्षमता है, और मैं मोरालिटी को भी फॉलो करता हूँ। चलिए सर, मेरे अंदर पॉजिटिव्स है, और मुझे लगता है कुछ निगेटिव्स हैं मेरे अंदर, लेकिन मुझे जब भी फील आता है मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ खुद को, मुझे जो भी लगता है कि निगेटिव्स है मैं उस पर काम करके मैं कोशिश करता हूँ कि इसे ठीक कर लिया जाए। कुछ बताएं निगेटिव्स के बारे में। सर, अभी लगता है कि मुझे निगेटिव्स अभी ऐसा नहीं है, और अगर मुझे जब भी लगेगा मैं इस पे काम करके कोशिश करूंगा कि इसको हटाऊं। तो रिसेंटली मेरी बुरी आदत थी, मैं स्मोकिंग करता था, तो मैंने उसे छोड़ दिया। मैं खुद पे कोशिश करता हूं। बुरी न बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, और इंडस्ट्री की भी संभावना 1.26 के आसपास में है। बिहार आगे बढ़े, इसका कोई विजन है आपके पास? यस, क्योंकि बिहार एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और इसमें सर्विस सेक्टर में जॉबलेस ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, तो हमें जॉब्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो मिडिल सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जिसे मिसिंग मिडिल हम कहते हैं, उसे अगर हम बनाते हैं, और उसमें स्पेशली क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो हम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज अगर लगाते हैं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हुआ, तो ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बिहार सरकार ने इसकी संदर्भ कुछ प्रयास किए? यस, इसमें काफी कई लाए हैं, और फूड प्रोसेसिंग कुछ बताएं। सर, अभी जगहों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगाया जा रहा है, और जिस क्षेत्र में जिस तरह का जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उत्पाद होता है, उसी आधार पर वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग में क्लस्टर्स का फॉर्मेशन किया जाता है। ये जो बिहार औद्योगिक नीति टीम में, इसमें कुछ चर्चा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में? यस सर, चर्चा है, एग्जैक्ट रिकॉल। अभी हाल ही में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चर्चा में रहा, इसके बारे में बताइए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 तरह का होता है, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसमें मुझे एग्जैक्ट आर्टिकल नहीं पता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अभी प्रशांत भूषण एक लॉयर है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे किया था, जिसके लिए उन्हें क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला। क्या आपको नहीं लगता है जो यह न्यायपालिका जो है डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है? आपका क्या राय है? मुझे लगता है कि एक फेयर क्रिटिसिज्म अगर किया जाए न्यायालय का और कंटेम्प्ट में, दोनों में फर्क है। तो इसका अधिकार भी जुडिशियरी को है कि वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है या फिर एक फेयर क्रिटिसिज्म है। उसके लिए वो अभी देख रहे हैं कि ये कंटेम्प्ट है, तो इसके लिए वो बिल्कुल, मुझे लगता है कि सही है, सुप्रीम कोर्ट सही स्टेप ले रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि वो डिसाइड कर सकते हैं। ये अंतिम प्रश्न है, जुडिशरी को स्टेट माना जाता है? जुडिशियरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज में जो काम करती है, वो स्टेट के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 12 में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 में। ठीक, विकास सर। हाँ सर, आदिल पहले तो फिर दूंगा आदिल।
जी। हेलो यस हेलो। हाँ दिल, कैसा रहा इंटरव्यू? सर, मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि जो मैं सोच रहा था वो पूरी तरह से मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। कहाँ पे लैग किया आपने? सर, कुछ जैसे बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये मैं नहीं जान रहा हूँ। जैसे आपने पूछा कनेक्टिविटी का दरभंगा को टूरिज्म में, इसमें मैंने सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया। इसमें मुझे सिर्फ मैंने, क्योंकि दरभंगा से रिवर से भी काफी ज्यादा कनेक्टेड है, तो मुझे रिवर बेस्ड भी ट्रांसपोर्टेशन की बात करनी चाहिए थी, एयर बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन की बात करनी चाहिए थी, तो वो सब मैंने नहीं किया। तो एक जो मुझे सब कुछ इंटीग्रेटेड बताना, तो वो मैं नहीं आंसर दे पा रहा। एग्जैक्टली एक एक जगह पे तो आपने बिल्कुल सही इवैल्यूएशन किया अपना कि अगर कोई चीज का 2, 4 या 5 रीजन होता है तो ड्यूरिंग इंटरव्यू द मोस्ट इम्पोर्टेंट शुड कम फर्स्ट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो उनके पास इतना समय हो कि आपके वो पूरे बात को सुने। वो 1-2 पॉइंट्स एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे जैसे ही मैंने वर्ल्ड टूरिज्म की बात की तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, क्योंकि वो सबसे लाइट में भी है आपके यहाँ दरभंगा एयरपोर्ट, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप वहां से स्टार्ट करेंगे, और मैंने इसलिए स्पेशली वर्ल्ड टूरिज्म वर्ड यूज किया था, मैंने जनरल नहीं कहा सिर्फ टूरिज्म। तो इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली दैट शुड कम फर्स्ट। उसी तरीके से कई जगह आपने अगर वर्ड यूज किया, रीजनल कनेक्टिविटी की बात की, तो यू शुड हैव डिटेल्स अबाउट दैट कि नो फ्रिल्स एयरपोर्ट क्या है, कैपिंग क्या है, आम नागरिक अगर उड़ रहा है तो मिनिमम 2500 फेयर से वो स्टार्ट कर, इस तरह की जो चीजें हैं वर्ड यूज करने के पहले। एनआईआरएफ आपने कहा, इसलिए मैंने देखना चाहा कि आप एनआईआरएफ के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते, या सिर्फ रैंकिंग से जानकारी रखते। तो अगर हम आप कोई भी वर्ड्स यूज कीजिए तो उसके बारे में पूरी जानकारी रखना है। बहुत ही अच्छा। बिंग आपका ऑप्शनल मैथमेटिक्स है तो कम से कम 2-3 फिगर्स हैं जिनके बारे में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वशिष्ठ नारायण के बारे में डिटेल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग फैक्ट्स आई वुड से, ठीक है। इन लोगों के बारे में आपको फैक्ट्स भी जमा करना है, रामानुजन, शकुंतला देवी, वशिष्ठ नारायण, ठीक है। एक एक पेज का सिनॉप्सिस विद फैक्ट्स इनका बना लीजिएगा। एक जगह लास्ट क्वेश्चन में जब मैंने आपसे पूछा सेलेक्ट नहीं होंगे तो क्या करेंगे, तो आपको सिर्फ एक बार कहना है कि सर मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा प्रिपरेशन करके आऊंगा, करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। मैंने कभी नहीं कहा कि एकदम फाइनल तक। आप उनको एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं बताइए कि हम बार बार करेंगे तैयारी, यानी कि फिर वो कहेंगे आप आसान्वित नहीं है इसका मतलब, ठीक है। तो आप बस कहिए कि इन केस अगर नहीं होता है तो हम अगली बार और बेहतर प्रयास के साथ आएंगे, यहीं पे खत्म कर देना, राइट। और एक थोड़ा सा नेगेटिव जो कहीं लगा कि आप अपनी बातों को खत्म करने में ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर कोई बीच में इंटरप्ट करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे अजय सर ने 2 बार आपसे बीच में जानना चाहा और आपने अपना काम बात कंप्लीट करने का प्रयास किया, तो ऐसा नहीं करना है। अगर 1-2 वर्ड हो तो खत्म कर दीजिए और उसका सेकंड क्वेश्चन पे। अदरवाइज आपका एक्सप्रेशंस, फ्रेमिंग ऑफ आंसर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, दिस ऑल आर वेरी गुड। तो आप अच्छा तो करेंगे इसमें, नो डाउट। नॉलेज भी आपने अच्छा एक्वायर किया है, इसको और ब्रशअप करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप उसको एज को एडवांटेज लीजिए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। तो मैं चाहूंगा कुछ। हाँ, तो मैं पॉजिटिव्स अपने बारे में और निगेटिव्स बता रहा हूँ सर, ये बोला जा सकता है या नहीं? किसके बारे में? क्योंकि निगेटिव्स मैंने बताया कि अभी मैं इंट्रोस्पेक्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई निगेटिव नहीं लग रहा है, क्योंकि जब लगेगा तो मैं उस पर काम करके ठीक कर लेता हूँ। तो ये बोल सकते हैं या नहीं? निगेटिव्स आपसे पूछा गया था। हेलो, यस निगेटिव्स आपके बारे में पूछा गया था। आपने इंट्रोस्पेक्ट की बात की, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। सर, मैंने मुझसे जब पूछा गया निगेटिव्स बताने के लिए, तो मैंने बोला कि मैं जब इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ खुद को और जब भी कोई निगेटिव पाता हूँ अपने अंदर, तो मैं उस पर काम करके उसे कोशिश करता हूँ कि सुधार लूं। अभी मेरे अंदर एक बहुत निगेटिव कैरेक्टर था कि मैं स्मोकिंग करता था, जिसे मैंने अभी रिसेंटली ठीक किया है। क्यूट करना इज ओके, दैट कम्स अंडर हैबिट। मुझे लगता है कि आप इसको बहुत आसान शब्दों में कह सकते थे। जो मैं सलाह देता हूँ, लाइक यू वांटेड टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज,
ये काइंड ऑफ नेगेटिव्स में तो आपने कहा जैसे वीकनेस में भी हो, लेकिन आपने अपनी पढ़ाई की वजह से फोकस कर, जैसे आपने अभी तक कोई फॉरेन लैंग्वेज एज ए हॉबी आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं पर आप नहीं, ये भी एक आपकी वीकनेस होगी, राइट, रेदर देन अदर एस्पेक्ट्स Yes. कि हम इमोशनल हैं या हम विश्वास कर लेते हैं। इस तरह से बेहतर है कि आप जवाब दीजिए फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंसी, यानी कि ऐसे बात को कहना है निगेटिव्स में। इसका कंसेप्ट बहुत क्लियर है। वीकनेस या निगेटिव्स में ऐसी चीजों को बताना है जो कहीं भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर के जो क्वालिटीज हैं उसको हैम्पर ना करता हो, राइट, उसके लिए वो निगेटिव था। आप फॉरेन लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गिटार बजाना नहीं जानते हैं, दिक्कत नहीं है। आप बहुत फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोलते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने अपनी निगेटिव भी बता दी, लेकिन अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज क्वालिटीज के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो थोड़ा स्मार्ट प्ले करने की जरूरत है यहाँ। ओके, पहले दिन तुमने जो दिया था उसमें तुमने इंट्रो बहुत लंबा दिया। मैंने तुम्हें कहा था कि कुछ पता करो, ठीक है। अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। वो जो फैमिली अफेयर्स वाली जो चीजें हैं वो मुझे लगता है थोड़ा सा लार्ज हुआ था, वो उतना ज्यादा नहीं करता है। बस इसी पर कंसंट्रेट करो। और इसके कारण ही क्वेश्चन पूछा गया विकास सर के द्वारा, उतना इलाज नहीं करना है। मतलब पिछले बार से तो आधा हो गया है, लेकिन मेरा ये हॉबी है तो मैं सोचा कि इस लाइन में थोड़ा मतलब ये हॉबी जो है ना, मतलब इसको हॉबी के रूप में नहीं देखा जा सकता है, ठीक है ना। और जनरलाइज मुझे यही लगा। दूसरा एक और कोई दिक्कत नहीं, चर्चा करेंगे। आदिल, अभी भी देखिए आप बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, ये हैबिट में आपके आ रहा है और ये इंटरव्यू में बहुत नेगेटिव होगा। जब सर बोल रहे हैं तो लेट हिम कंप्लीट, नहीं तो ये इंटरव्यू में आपके लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। अच्छा, दूसरा क्या है, जब सर ने पूछा कि टूरिज्म का जो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल में सिर्फ आपने राज का बताया, जबकि आपके पास सारा मटेरियल है ना, पूरी दरभंगा का मटेरियल भेजा हुआ है ना, सारा चीज पर चर्चा भी है, वीडियो भी दिया गया है। तो आप एक राज का जो कैंपस देख करके वर्ल्ड टूरिज्म तो नहीं होगा, तो इसको और चीजों से जोड़ना होगा। अभी पूरा तुम्हारे पास मटेरियल है और उसको क्लासेज हैं, नोट्स भी है, उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप क्योंकि जैसे कुशेश्वर स्थान का यूज कर सकते हो नहीं, वो जो है सो इको टूरिज्म में वर्ल्ड टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो कुछ जगहों को जोड़ोगे, अहिल्याबाई स्थान गौतम का जो जगह है वो नए दर्शन के हो गए, वो उन चीजों को आपको जोड़ना पड़ेगा। पोटेंशियल सिर्फ राज पैलेस देख करके लोग नहीं आएंगे, तो तुम कुछ यूनिक चीज उसमें सेव करोगे जिससे कि वो मेरा क्वेश्चन है सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पूछा हम क्या, ठीक है ना, आप चले गए सीधे इसके प्रकार। अच्छा, एक और भी सिविल एक भी और चीज है, कुछ चीज में एक और विकास ने पूछा था, और जो आंसर जो पूछा जा रहा है उसको छोड़ करके तुम इधर उधर बहुत ज्यादा सेव बढ़ रहे थे, ठीक है ना। जो एग्जैक्ट टू द पॉइंट बोलना है, मुझे लग रहा था कि तुम ज्यादा मतलब उस चीजों को घुमा रहे थे, वो नहीं होना चाहिए, वो तुम दूर होना चाहिए। क्या विकास सर ठीक बताया इसको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये इम्प्रूव कर लेंगे, इनमें वो ट्रेड्स है, बिल्कुल बहुत अच्छा है इनका, ये कर लेंगे ये इम्प्रूव। क्योंकि इस पर विशेष इसलिए ध्यान है जी, विशेष इसलिए ध्यान है, इनके पिताजी से मेरा बहुत आत्मीय संबंध है, जी ठीक जी है। तो जी। मैं चाहता हूँ कि इसका कुछ बढ़िया से सेव हो। श्योर सर, श्योर। ठीक, नेक्स्ट बोले, थैंक यू सर। आमिर जी।